नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब जॉन जीतू और मैं हूं आपका दोस्त जीतू। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिहार गजट 2026 से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसने पूरे बिहार के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और हटाए गए कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से बिहार के अलग अलग विभाग में काम कर रहे कर्मचारी, चाहे न्याय मित्र हो, शिक्षक सेवक हो, मीडिया रीडर हो, रसोईया हो या तो पूर्वार सचिव हो, चौकीदार हो, दफादार हो, ग्राम कचहरी सचिव हो, आशा कार्यकर्ता हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो या तो लोहिया स्वच्छ बिहार से जुड़े स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी हो, सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इस पर ज़्यादा चर्चा भी हो रही है क्योंकि अब हम सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात हो रही है राजकर्मी दर्जा की, सेवा समायोजन की, बकाये मानदेय भुगतान की, नई श्रेणी में वर्गीकरण की और 45 दिनों के अंदर फैसले की। तो आखिरी कार वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। बिहार गजट में ऐसा क्या लिखा गया, किस श्रेणी में किन कर्मियों को रखा गया और आखिर 48 विभाग के कर्मचारी को क्या मिलने वाला है। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिहार के संविदा कर्मियों की बड़ी सच्चाई। अगर हम बिहार की सरकारी व्यवस्था को देखें तो आपको पता चलेगा कि राज्य के लगभग हर विभाग में हजारों कर्मी ऐसे हैं जो संविदा या तो आउटसोर्स व्यवस्था में काम कर रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि 10 साल 15 साल से भी ज़्यादा समय दे रहे हैं और वहाँ पे सेवा भी दे चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें अस्थायी नौकरी नहीं मिली है। वेतन बहुत कम है, कई बार महीनों तक भुगतान भी नहीं होता है और भविष्य की भी असुरक्षित रहता है। यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से बिहार में अलग अलग कर्मचारी संगठन लगातार मांग उठा रहे हैं, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए या तो कम से कम उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। दोस्तों, बिहार गजट 2026 क्यों चर्चा में है? हाल ही में बिहार सरकार की ओर से जो गजट नोटिफिकेशन सामने आया है, उसने एक नई चर्चाएं शुरू कर दी है। इस गजट में संकेत दिया गया है कि संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को लेकर नई नियमावली 2025 को लागू करने की तैयारी चल रही है और इसी के आधार पर कर्मियों का वर्गीकरण किया जाएगा, मानदेय संरचना तय होगी और कई मामलों में सेवा समायोजन भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, सूत्र के अनुसार ये भी कहा गया है कि समिति की अनुशंसा के आधार पर 45 दिनों के अंदर कई फैसले के लिए यहाँ पर घोषणा हो सकते हैं, यानी आने वाले 1.5 महीने में संविदा कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सरकार ने संविदा कर्मियों को किस तरह से बांटने की योजना बनाई गई है। तो जानकारी के अनुसार संविदा कर्मचारियों की श्रेणी में विभाजित करने का प्रस्ताव है। पहला देखिएगा तो फोर्थ ग्रेड श्रेणी, यानी कि इस श्रेणी में हुए कर्मचारी आते हैं जो कि सफाई कर्मचारी, परिचारी, रात्रि प्रहरी, चौकीदार, दफादार, कार्यालय सहयोगी जैसे पदों पर कार्य कर रहे हैं। इनके लिए सरकार मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण की दिशा में नीति बनाने पर विचार कर रही है। दोस्तों, दूसरे श्रेणी की बात कर लेते हैं तो इसमें शामिल हो सकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्नीशियन, आईटी सहायक। इन पदों के लिए अलग अलग वेतनमान और अलग अलग नीति बनाने की चर्चा की जा रही है। दोस्तों, अब तीसरा जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी। इस श्रेणी में आते हैं फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, आशा कार्यकर्ता। इनके लिए भी अलग संरचना पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथे विभाग से जुड़ी कर्मी की। इनमें शामिल हो सकता है शिक्षक सेवक, लोक शिक्षक, शिक्षक प्रेरक, वित्त रहित शिक्षक। इनके लिए भी लंबे समय से सेवा समायोजन की मांग उठते रही है। आह, आह, आह। दोस्तों, इस गजट और चर्चा के बाद जिन कर्मचारियों के बीच सबसे ज़्यादा उम्मीद जागी है, इनमें शामिल है न्याय मित्र, शिक्षक सेवक, मीटर रीडर, रसोईया, लोक शिक्षक, शिक्षक प्रेरक, वार्ड सचिव, परिचारी, रात्रि प्रहरी, चौकीदार, दफादार, ग्राम कचहरी सचिव, रक्षा दल, ग्रामीण चिकित्सक और आशा कार्यकर्ता, ममता दीदी, जीविका दीदी, अलोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी। सबसे बड़ी जीत, इन सभी कर्मचारी को लगभग 48 विभाग से जुड़े कर्मचारी को फायदा होने वाले हैं। दोस्तों, कई कर्मियों को महीनों से वेतन नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताने वाले हैं जो कि समस्या आपको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी समस्या यानी कि बिहार में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 6 महीना 7 महीने से वेतन नहीं मिला है।
कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो रोज काम कर रहा है लेकिन उन्हें महीनों तक पैसा नहीं मिलता। ऐसे स्थिति में परिवार चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से मांग कर रही है, बकाया भुगतान जल्द किया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए, सेवा सुरक्षित किया जाए। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हटाए गए कर्मचारी की उम्मीद की। इसे पूरे मामले में एक बड़ा मुद्दा भी हो सकता है। जैसे कि बिहार में ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जिन्हें पद से हटाया गया है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो वर्षों तक सेवा देने के बाद भी अचानक नौकरी से बाहर कर दिया गया। अब वे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार अगर नई नीति लाती है तो शायद उनकी पद वापसी हो सकती है। दोस्तों, बिहार में इस समय राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि चर्चा चले कि आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक में बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसे कर्मचारी का मुद्दा भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि बिहार में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनका जीवन सीधे तौर पर संविदा और आउटसोर्स नौकरी पर ही निर्भर है। अगर सरकार इस दिशा में बड़ा फैसला लेती है तो इसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम कर्मचारी संगठन की मांग को देखें तो उनकी मुख्य जो मांग है दोस्तों, राजकर्मी का दर्जा, नियमित वेतन, सेवा समायोजन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बीमा की सुविधा। कई कर्मचारी तो ये भी कहते हैं कि अगर अस्थायी नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम समान काम के लिए समान वेतन जरूर लागू करें और जरूर दे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि 45 दिनों के अंदर क्या फैसला हो सकता है। तो सूत्र के अनुसार सरकार 3 बड़े कदम उठा सकती है, जो कि बकाया भुगतान जारी करना, मानदेय वृद्धि की घोषणा करना और नई सेवा नीति को लागू करना। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार के लाखों कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकता है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि पिछले कई वर्षों से संविदा कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार धरना दिए, कई बार आंदोलन किए और कई बार ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन जो चर्चा सामने आ रहे हैं इससे यह उम्मीद जरूरी लगाई जा सकती है कि सरकार जल्द बड़े फैसले ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बिहार गजट 2026 की बड़ी जानकारी, संविदा कर्मचारियों के लिए संभावित फैसले और 48 विभाग के कर्मचारियों की स्थिति और 45 दिनों में क्या हो सकता है। अब आपको देखना होगा कि सरकार वास्तव में इन कर्मचारियों के लिए क्या कदम उठा सकती है, क्योंकि लाखों परिवार की उम्मीद इस फैसले से जुड़ी हुई है। अगर आप भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी या तो लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी है या तो 48 विभाग से जुड़े कोई भी कर्मी है, तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि आप किस विभाग से जुड़े हुए हैं और आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और जॉब जॉब जीतू चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने आपसे कोई पैसा, शुल्क या चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है, क्योंकि मैं हमेशा आपके विभाग से लेकर नई नई जानकारी, नई नई अपडेट सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं और हमेशा लाते रहते हैं। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में बता दी है। जो भी मुझे जानकारी मिला था विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा, मैं वो जानकारी आपको बताएं। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, जब तक ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो मैंने सारा जानकारी दे दी है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई अपडेट, नई सूचना के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय